हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज जो है आपका ग्रुप डी का फर्स्ट फेज वालों का जो है फर्स्ट शिफ्ट राफ्ट का एग्जाम जो है आपका खत्म हो चुका है, जिसमें कि क्वेश्चन जो भी आपका पूछा गया है ये यहाँ पर आपका आ चुका है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो है इस बार पूछा गया है, किस लेवल से पूछा गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न जो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो इसमें यहाँ पर आपका ये 53 हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखते चलना है कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा रहता है कि आपको नेक्स्ट लेवल में आपको पता चले। और वैसे भी फर्स्ट फेज का आपका एग्जाम है, तो जो भी अभी एग्जाम आपका पहले होगा उसमें क्वेश्चन ईजी ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो भी आपका एग्जाम होगा उसमें थोड़ा सा मॉडरेट पूछा जाता है, ठीक है। तो हर एक बार ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में जो पूछा गया था, किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। तो देखिए इवनिंग टाइम में आपका जितना भी 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम होना है, ये आपके इवनिंग टाइम में एक ही वीडियो में आपका सारा कुछ आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो वहाँ से जाकर के आप लोग देख लेना किस प्रकार से आपको प्रश्नों को पूछा जाता है और रिपीट भी किया जाता है, और उसी के बेसिस पर आपको फिर से जो है देख लेना है जो भी आपका सवाल आपका पूछे जाएंगे। तो शाम तक आपको जो फिर से तीनों शिफ्ट का जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए किस उपकरण के द्वारा वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया। तो इसका जो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका बैरोमीटर हो जाएगा। बैरोमीटर से इसको जो है मापा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें कि वायुमंडलीय आर्द्रता को जो मापा जाता है किसके द्वारा, तो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। यूनिट से हमने ऑलरेडी सवाल करवा के रखा है, तो यूनिट से चूंकि सवाल ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो वहाँ से जाकर के आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो आपको ऐसे एरो का बना हुआ है वहाँ से जाकर के आप लोग देख लेना। वहाँ पर यूनिट से रिलेटेड हमने जो पूरा कवर कर दिया है, यूथ में जितना भी आया था, और साथ ही आपका जितना भी सिलेक्टेड आपका आया था वो भी मैं कवर कर दिया। तो वहाँ से जाकर के आप लोग एक बार देख लेना, क्योंकि यहाँ से सवाल ज़्यादा आपके आ रहे हैं। अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में पूछा आ रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका जो 29 के अंतर्गत है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए अगला सवाल जो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि त्रिपुरा के सत्यराम रियांस प्रसिद्ध यहाँ पर आपको दिया गया है घर तक, जिन्हें 2021 में पंजाब पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर पूछा गया आपको कि त्रिपुरा के सत्यराम रियांस प्रसिद्ध जो डैश तक, यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, डैश तक जिन्हें 2021 में पंजाब पुरस्कार से, ये मतलब कौन है जिसको पंजाब पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो होमी जागीरी को किया गया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है, जो पूछा गया था कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, तो जिसे क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ये भी आपका यहाँ पर प्रश्न पूछा गया। अगला यहाँ पर आपको देखिए जो पूछा गया, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यहाँ पर आपको दिया आगे गुड़ी पावड़ा त्यौहार किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो नृत्य से रिलेटेड हमने बता दिया कि प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ से भी आपको जो है प्रश्न ही आपका पूछा गया है। तो ये आपका हो जाएगा उगादी या फिर युगादी रहेगा। तो ऑप्शन में जो कुछ था आप लोग देख लेना। इसमें सिर्फ हमको यहाँ पर आपका जो आंसर, सॉरी, ये आपको क्वेश्चन आया हुआ है, बाकी हम यहाँ पर आपको एक्यूरेट आंसर बता रहे हैं कि क्या कुछ है। अगला यहाँ पर आपको अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष का अर्थ क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष का जो अर्थ होता है, जब एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं अर्थशास्त्र में अधिशेष बजट, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। अगला यहाँ पर आपको देखिए जो पूछा गया है, निम्न में से कौन सा नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला बेसिन नदी है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये गंगा हो जाएगा। और गंगा से रिलेट करके चूँकि जिस प्रकार का पूछा जाता है सिमिलरली उसी टाइप से बराबर पूछने लगता है। तो आप याद रखना है कि 2525 जो है किलोमीटर ये आपका गंगा का जो है टोटल लंबाई है, और भारत का सबसे बड़ी लंबी नदी जो है ये आपका गंगा ही है, और सबसे चौड़ाई की बात करें तो ये गंगा ही है, ठीक है। तो इतना यहाँ से आपको याद रखना है। अगला यहाँ पर आपको देखिए जो पूछा गया, पोंग लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया। तो अरुणाचल प्रदेश का है, और अकॉर्डिंग 2011 की जनगणना के अनुसार आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो ये सबसे कम है। अगला यहाँ पर सबसे अधिक की बात करें तो ये आपका बिहार हो जाएगा, और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो ये बिहार हो जाएगा। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो ये फिर गोवा हो जाएगा। सबसे छोटा राज्य की बात करें तो गोवा हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य की बात करें तो राजस्थान हो जाएगा, और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें बड़ा राज्य तो ये आपका फिर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको याद रखना है। अगला यहाँ पर देखिए जो पूछा गया था, अजातशत्रु किस राजवंश का शासक था, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो ये हर्यक वंश का ये जो है शासक था, और साथ ही यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसकी जो स्थापना हुआ था हर्यक वंश का, ये 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बिंबिसार के द्वारा ये किया गया था। अगला यहाँ पर आपको देखिए जो नेक्स्ट पूछा गया कि कामायनी पुस्तक के लेखक कौन थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, जो कि कामायनी पुस्तक के लेखक है। अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में पूछा आ रहा है, त्वरण का एसआई यूनिट, त्वरण का एसआई यूनिट में सेकेंड का पावर क्या आएगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो देखिए त्वरण का जो यूनिट होता है
ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब आप लोग देख लेना कि किस प्रकार से पूछा गया था। तो यहाँ पर इसका पावर जो हो जाएगा ये आपको 2 हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर आपको हो सकता है कि निगेटिव में भी दिया हो सकता है, तो वो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारना। हालांकि निगेटिव नहीं रहेगा, या तो पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा, क्योंकि इसको ऊपर करने के बाद निगेटिव हो जाता है, इसलिए कोई एक ही ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया होगा। अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में जो पूछा गया है, भारत में पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। 1 फरवरी 2021 को पेपरलेस बजट को पेश किया गया था, और ये जो है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया था। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर था। अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट पूछा गया था, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर क्या थी, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। ये जो है 44 मृत्यु दर थी अकॉर्डिंग टू आपका जो है 2011 के अनुसार। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। ये अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, ठीक है। तो ये इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक है ये अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है। अगला है देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार, चूँकि जनगणना 2011 में जो हुआ उसके अकॉर्डिंग प्रश्न आपके हर शिफ्ट में आपके बनेंगे ही बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, हमने आपको बता भी दिया था अभी। तो सेम टाइप आपका प्रश्न यहाँ पर आपका पूछा गया है, 17 व्यक्ति प्रति था, और सबसे अधिक की बात करें हम लोग 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है, ठीक है। और तो यहाँ से देखिए जनगणना से आपको याद रखना है कि जो जनगणना का जो ये किया जाता है, मतलब आकलन किया जाता है, ये प्रति वर्ग किलोमीटर जो 1000 व्यक्ति पर किया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला देखिए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो पूछा गया, तो बिहार आ जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है कि हीलियम के प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, तो ये आपका हो जाएगा 2, क्योंकि जेड बराबर आपका होता है ई, IC के बराबर आपका हो जाता है पी, तो ZeP बराबर होता है। तो यहाँ पर जेड क्या है, इसका परमाणु एटॉमिक नंबर है, और इसमें प्रोटॉन पूछा जा रहा है, तो ये क्या होगा, पी के बराबर हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था। इजी प्रश्न आपका अभी पूछा जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है। क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं होगा, इसलिए नेक्स्ट जो भी होगा उसमें हो सकता है कि थोड़ा मॉडरेट करके पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। ये मिताली राज हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट जो पूछा गया है, सीजन का एटॉमिक, यहाँ पर देखिए सीजन नहीं, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पूछा गया था। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 80 होता है, 8 होता है। इसको यहाँ पर मल्टीपल करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये इसके लिए करेक्ट था। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है, वर्ष 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने में काम के लिए वर्णित नियोजित नहीं किया जाएगा, किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है, तो ये आपका जो आर्टिकल 24 में कहा गया है। बस इतना ही प्रश्न, चूँकि जितना भी आप मेरे पास आया हुआ है उसको यहाँ पर मैंने करा दिया है। अब जो भी आपका आएगा फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दिया जाएगा, और सामने पूरा एनालिसिस के तौर पर आपको पूरा शिफ्ट का फिर आपको इवनिंग में करा दिया जाएगा। तो वहाँ से जाकर के आप लोग देख लेना। तो इसलिए मैं दिखा दिया ताकि आपको एक लेवल पता चले किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ईजी अभी पूछा जा रहा है, अब बाकी आप लोग देख लेना कि अगले शिफ्ट में आपको किस प्रकार से प्रश्न आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो चैनल पर जो लोग पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तब तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।